ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए अपन वहीं से शुरू करेंगे। जो ये कर्म तो अपन ने अंतराय कर्म तक तो सबको समझ में आ गया होगा ना। भोगांतराय कर्म, दानांतराय कर्म, वीरांतराय कर्म। उसके बाद हमारा चैप्टर पेज नंबर 270 पर विपाक की दृष्टि से कर्म प्रकृतियों के भेद। हाँ, जो विपाक की प्रकृतियों के बारे में सी विजन साहब पूछ रहे थे, अपन पढ़ेंगे। कर्म के फल को विपाक कहते हैं, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के निमित्त से उत्पन्न हुआ कर्म का विविध प्रकार का पाक अर्थात फल ही विपाक कहलाता है। विपाक की दृष्टि से कर्म प्रकृतियों के 4 भेद और 148 उपभेद हैं। यानी 148 भेद तो अपन सब जानते हैं, ये तो बाई डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं कि टोटल सब कर्मों को मिला करके उनकी जो प्रकृतियों को मिला करके 148 होती हैं। अब इन्होंने उन कर्मों को अलग अलग तरीके से उनको वर्गीकृत किया है। जैसे पहले अपन ने जो घातीय कर्म अघातीय कर्म कैटेगरी में डाला, उसके बाद में हमने जो उसको पुण्य प्रकृतियों पाप प्रकृति में भी डालेंगे, आगे भी आएगा वो। तो ऐसे अलग अलग कैटेगराइज करने से ये 148 जो प्रकृतियां हैं उनको कौन कौन सी कैटेगरी में फर्दर डाल सकते हैं। तो वो फल उसका जो आता है, उदय जो आता है, वो जीव को मिलता है, वो शरीर को मिलता है, या वो क्षेत्र से संबंधित है या भाव से संबंधित है। ऐसे करके हमने 4 कैटेगरी में इनको बांटा है। विपाकी का अर्थ है कि मुख्य रूप से वहां पर उस अपेक्षा से फल देता है। तो देखो जिसमें पढ़ा अपन ने, कर्म के फल को विपाक कहते हैं। जीव विपाकी, सबसे पहला जीव विपाकी में 78 आती हैं प्रकृतियां। 148 में से 78 जीव विपाकी हैं। इसका अर्थ क्या है? जिन कर्मों का विपाक अर्थात फल मुख्यतया जीव पर होता है वे जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। इनमें घाती कर्म की 47, गोत्र कर्म की 2, वेदनी कर्म की 2 और नाम कर्म की 27 प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, जो अपना घातीय कर्म है उनकी तो सारी आ गई। फिर गोत्र कर्म, क्योंकि घातीय कर्म हमारे जीव है ना, जीव की बात हो रही ना, तो जीव के ही वो अनुजीवी गुणों का नाश होता है, इसलिए वो उनको ही फल जीव को मिलता है, उसके मतलब उनको आत्मा को सीधा मिलता है। तो इसलिए इसमें घाती कर्म की 47 इस कैटेगरी में आ गई। गोत्र कर्म की 2 है, ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र। वेदनी कर्म की 2, साता वेदनी असाता वेदनी। और नाम कर्म की 27 प्रकृतियां होती हैं। उनकी लिस्ट अपने पास अवेलेबल है गोमट सार। तो किसी को अगर विशेष इच्छा होगी तो मैं बताऊंगा आपको, नहीं तो ये गोमट सार कर्म कांड में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी जिन कर्मों का विपाक मुख्यतया पुद्गल रूप शरीर पर होता है वे पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। ऐसी 62 प्रकृतियां हैं। इनके निमित्त से जीव के शरीर आदि की रचना होती है। इसमें शरीर 5 तरह के शरीर होते हैं ना, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, परमाण, ऐसे। और बंधन 5, संघात 5, अंगोपांग 3, संस्थान 6, संगनन 6, स्पर्श 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5 आदि 62 प्रकृतियां हैं। शरीर का निर्माण, उसमें जो बंधन बनते हैं, जो उसमें नस नाड़ियां होती हैं, जो हड्डियां आदि होती हैं, अंगोपांग होते हैं, जैसा उसका आकार प्रकार होता है, स्पर्श आदि के जैसे गुण होते हैं, पंचेंद्री के जो विषय जिससे आते हैं, पंचेंद्री भी तो शरीर का ही भाग है ना, तो उनसे रिलेटेड ये सब जो प्रकृतियां उनको एक कैटेगरी में डाल दिया है। ऐसे वो 62 वो हो जाती हैं। तीसरा है भव विपाकी। जिन कर्मों का विपाक मनुष्य आदि भव के रूप में होता है वे भव विपाकी कर्म प्रकृतियां हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं: नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु, है ना। ये भव विपाकी है, इनसे भव बदलते हैं। फिर चौथा है क्षेत्र विपाकी। जिन कर्मों का विपाक विग्रह गति में होता है वे क्षेत्र विपाकी कर्म प्रकृतियां कहलाती हैं। वे एक गति से दूसरी गति में जाते समय
अंतराल में जीव का आकार बनाए रखती हैं। इनके 4 भेद हैं, ये अपन ने पढ़ा था ना, नरक गत्यानुपूर्व, मनुष्य गत्यानुपूर्व, तिर्यंच गत्यानुपूर्व और देव गत्यानुपूर्व। ये कौन सी थी गत्यानुपूर्वी? कि जब वो नया शरीर धारण करने जाता है तो विग्रह गति में जो पुराने शरीर का जो आकार बना रहता है, जब तक कि वो नया शरीर धारण नहीं कर लेता, ये गत्यानुपूर्वी जो गतियां ये 4 है। उसके बाद में पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां हम पढ़ेंगे। पाप व पुण्य की अपेक्षा से कर्म प्रकृतियों के 2 भेद होते हैं, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। अच्छा, इसके पहले मैं आपको वो एक प्रश्न आपका आया था जिसमें वो था कि जो उच्च और नीच गोत्र के बारे में जो कंफ्यूजन था, जो ललित जी ने जो क्वेश्चन उठाया था और श्री विजयन साहब ने कि भाई ऊंचा नीचा गोत्र जो है तो आजकल वैसा होता नहीं है। तो देखो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये कौन से पेज पे दिया है, प्रश्नोत्तर भाग 1। हाँ ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। रतनलाल बेनार्जी जी की ये किताब है, पेज 93। उन्होंने अच्छे से दिया इसमें। देखो कौन कौन से जीवों के उच्च गोत्र या नीच गोत्र का उदय होता है। उत्तर दिया है, सभी देवता उच्च गोत्री होते हैं, सभी नारकी नीच गोत्री होते हैं, तिर्यंच भी नीच गोत्री होते हैं, भोग भूमिया मनुष्य उच्च गोत्री ही होते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंचों के उच्च गोत्र भी संभव है। मनुष्यों में जिनका दीक्षा योग्य श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ आचरण वालों के साथ जिनका संबंध होता है तथा जो आर्य कहलाते हैं, उनकी परंपरा को उच्च गोत्र कहा जाता है तथा उनमें उत्पत्ति का कारणभूत उच्च गोत्र कर्म है। इसके विपरीत नीच गोत्र होता है। म्लेच्छ खंड में रहने वाले जीवों के नीच गोत्र का उदय कहा गया है, परंतु जो म्लेच्छ मनुष्य चक्रवर्ती के साथ आर्यखंड में आ जाते हैं और चक्रवर्ती के साथ जिन्होंने विवाह आदि संबंध स्थापित कर लिया है, उनके उच्च गोत्र का उदय हो जाने से संयम धारण करने की योग्यता हो जाती है। मैंने पढ़ा था ना, जो वहाँ पे म्लेच्छ खंड के जो जीव होते हैं वो संयम धारण नहीं करते, तो ये तो फर्क होता है। लेकिन वहाँ की जो लड़कियां लाते हैं, उनकी राजकुमारी, उनकी शादी होती चक्रवर्ती से, तो वो शादी होने के बाद में उनमें ऐसी योग्यता आ जाती है, गोत्र भी बदल जाता है और संयम धारण करने की योग्यता हो जाती है। आर्य खंडों में भी उत्पन्न हुए जो शक, यवन, शवर, शवर, पुलिंद आदि मनुष्य हैं, वे आर्य खंड में रहते हुए भी कर्म भूमिज म्लेच्छ कहे जाते हैं। उनके नीच गोत्र का उदय है। गोत्र की व्याख्या जन्मानुसार भी कही गई है, अर्थात शूद्रों में उत्पन्न कोई व्यक्ति यदि राज्य के उच्च पद पर भी आसीन हो जाए, राजा भी बन जाए, तो भी उसका गोत्र बदलता नहीं है। यह कर्मोदय अनुसार व्याख्या हुई। अब आगे देखो, कार्य के अनुसार व्याख्या करते हुए आचार्य वीरसेन महाराज ने 6 प्रकार से गोत्र कर्म की व्याख्या कही है। पहला, उच्च उच्च, जो उच्च गोत्र में पैदा हुआ हो और जिसका कार्य भी उच्च हो, वो उच्च उच्च हो गया। दूसरा, उच्च, जो उच्च गोत्र में पैदा हुआ परंतु कार्य सामान्य हो। तीसरा, उच्च नीच, जो उच्च गोत्र में पैदा हुआ परंतु कार्य नीचों का करता है। चौथा है नीच उच्च, जो नीच गोत्र में पैदा हुआ परंतु उच्च कार्य करता है। पांचवा है नीच, जो नीच गोत्र में पैदा हुआ परंतु कार्य सामान्य करता है। उसके बाद अंतिम है नीच नीच, जो नीच गोत्र में पैदा हुआ और कार्य भी नीच ही करता है। ऐसे कैटेगराइज कर दिया ना।
तो अभी जो उस दिन शंका थी ना कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके भाव बदल जाते हैं, तो वो इन कैटेगरी में से कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। सामान्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उच्च वर्ण वाला और शूद्र को नीच वर्ण वाला कहा गया है। जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार किया है वो एक सामान्य कथन है। इस तरह से वो उच्च नीच गोत्र की बात आई है। तो ये कैटेगरी जो आपने ये की है, ये हुई है, जी, ये कैटेगरी के हिसाब से माना जाएगा क्या? हाँ हाँ, मान सकते हैं ना, ये कैटेगरी बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, जैसे जैसे है तो उच्च गोत्र का और नीच गोत्र काम करता है, नीच गोत्र में काउंट किया जाएगा वो। हाँ, तो ये सब कैटेगरी उसी के हिसाब से तो बनाई है। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। इसलिए तो कहा उच्च नीच। हाँ, उच्च हाँ, नीच, ठीक। उच्च उच्च, ऐसा इसीलिए बनाया। सब कैटेगराइजेशन कर दिया ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। हाँ, और सामान्य वाले काम में जाएंगे भाई साहब, उच्च सामान्य। उच्च उच्च है ना, सामान्य तो उच्च रहेंगे। अपन ने पढ़े ना उसमें, तो अपन ने सामान्य का ही पढ़ा ना, जो जिस गोत्र का अगर वैसे ही काम करता है तो उसमें भी दो कैटेगरी थी ना। देखो, उच्च उच्च, जो उच्च गोत्र में पैदा हुआ हो, कार्य भी उच्च हो, वो उच्च उच्च हाँ, है ना। हाँ, जो उच्च गोत्र में पैदा हुआ हो परंतु कार्य सामान्य हो, वो उच्च है, वो भी अच्छा। ठीक है, ठीक ऐसा है। है। आगे समझ। तो ये कैटेगरी करने से जो कंफ्यूजन था उस दिन लोगों को, नहीं, बहुत 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 क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, ठीक है। कल बहुत डाउट आ रहा था इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, तो मैं आज जब कुछ चीजें ढूंढ रहा आप था निकाल के ले आते हैं कहीं ना कहीं। क्या है कि मुझे डाउट याद रहते हैं कि किसके ने क्या डाउट उठाया था, जब मैं रेफर नहीं करता वो हूँ तो तो निकाल के लाना है, तो कुएं में से निकाल के लाना वाली बात। हाँ, तो देखो इस प्रकार ये हो गया। अब पाप पुण्य प्रकृतियां अपन पढ़ते हैं, है ना। पाप व पुण्य की अपेक्षा से कर्म प्रकृतियों के दो भेद होते हैं, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। जीव के शुद्ध स्वभाव का घात करने के कारण घातिया कर्मों की सभी प्रकृतियां पाप रूप मानी जाती हैं। अघातिया कर्मों की प्रकृतियां पाप व पुण्य रूप दोनों प्रकार की होती हैं। अपन ने पढ़ा था कि घातिया कर्मों की तो सारी प्रकृतियां पाप रूप ही होती हैं, उनमें उनमें भेद नहीं पड़ता पुण्य पाप का। लेकिन अघातिया कर्मों में कुछ जो है पाप प्रकृतियां होती हैं और कुछ पुण्य प्रकृतियां होती हैं। पुण्य प्रकृतियों का फल इष्ट शरीर, इष्ट आयु और इष्ट भोगों आदि का संयोग होना है, और पाप प्रकृतियों का फल अनिष्ट शरीर, अनिष्ट आयु और अनिष्ट भोगों आदि का संयोग होना है। संयोग होना कहा है इसमें, लेकिन वो वस्तुएं आपको वास्तव में अच्छी ही लगें इसकी गारंटी नहीं। उसके लिए फिर आपका वो साता वेदनी, असाता वेदनी और हाँ मोहिनी कर्म, मुख्य रूप से मोहिनी कर्म रिस्पॉन्सिबल है कि वो जब अनिष्ट लिख दिया है तो अनिष्ट का संयोग तो ऑटोमेटिक ही परेशानी की तरफ होता है ना। नहीं, वो तो होता है। अभी जैसे मान लो आपको कोई मछलियों की जो है खुशबू आपको परोस दी जाए, है ना, तो वो आपको जो तो आपके लिए अनिष्ट हो गई। लेकिन कोई मछुआरन है, उसको आप एक टोकरी भर के मछली भेंट करो तो उसको तकिया लगा के सोएगी उसके साथ। सही है। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना व्यक्ति विशेष के मोहिनी कर्म पर डिपेंड करता है। बाई एंड लार्ज तो ऐसे ही कहने में आता कि अच्छी सामग्री है, जैसे सोना आप दोगे तो सबके लिए सोना अच्छा है, ऐसा। तो पुण्य प्रकृतियों का फल इष्ट शरीर, इष्ट आयु और इष्ट भोगों आदि का संयोग होना है, और पाप प्रकृतियों का फल अनिष्ट शरीर, अनिष्ट आयु और अनिष्ट भोगों आदि का संयोग होना है। पाप व पुण्य प्रकृतियों का विवरण इस प्रकार है, अपन ने पढ़ा था। पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं? साता वेदनीय, तिर्यंश आयु, मनुष्य आयु, देवायु, उच्च गोत्र, देवगति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर 5, बंधन 5, संघात 5, अंगोपांग 3, समचतुरस संस्थान, वज्र वृषभ नाराज संगनन, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, सुभग, शुभ, सुस्वर, स्थिर, आदेय, यशय, कीर्ति, निर्माण और तीर्थंकरत्व आदि 48 पुण्य प्रकृतियां हैं। तीर्थंकर प्रकृति समस्त प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट शुभ प्रकृति है। मतलब तुरंत आयु भी पुण्य प्रकृति है। यस सर। इसमें कौन सी कुत्ता बिल्ली ये जो बन जाते हैं, ये पुण्य प्रकृतियां हैं क्या ये? हाँ, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आपने इसमें ये नहीं देखा कि इसमें नरकायु नहीं लिखा है। और वो तो मुझे मालूम ना, क्या तो किसी कीमत में हो ही नहीं सकती पुण्य प्रकृति।
क्यों नहीं वो हो तो सकती? जानते हैं, उसमें तो कोई नहीं, सवाल वो ही आप नहीं। बताओ तो इससे लोगों को और क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसलिए बाकी की क्यों है। हाँ, मुझे तुरंत चाय पे भी कुछ हो रहा है, हैं? कुछ तुरंत चाय में भी आपने जो लिखा है, जी लिखा है इसके अंदर, हाँ, इस पे भी डाउट है। डाउट लग रहा है। नहीं, तुरंत नहीं चाय में कुछ तो ऐसी आयु है जो पुण्य प्रकृति की हो सकती है, लेकिन लेकिन ये कि अब जो कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गई, या बेचारे गरीब ये सर्पेंटाइल वगैरह, जो कीड़े मकोड़े, ये जो है, ये सब तो बड़ी दुखी अपना जीवन पुण्य प्रकृति से नहीं मिल सकता ना। सुनिए सुनिए, मैं तो आप और नीचे की बात करता हूँ। एक इंद्रिय हाँ आदि भी जो एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, सर्प वगैरह हाँ, तो बड़े जीव हैं, जी जो जी, एक इंद्रिय जीव वो भी त्रियंश हैं, हाँ हाँ हैं? हाँ तो वो हाँ क्यों पुण्य में आई? हाँ हाँ, उसका यही विशेष जानना चाह रहे कारण हैं, है। हाँ, यही उसका जानना चाह रहे हैं। विशेष कारण है ये कि पहले मैंने पिछली बार जब आपने पढ़ा था ना, मेरे हाँ को तब जब मैं पढ़ा था तो मैं याद थी, और जब आगे बहुत आगे निकल गए तो ये भी अब फिर याद आ गई मुझे। हाँ, देखो सभी लोगों की समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, जो कोई भी इन जातियों का जो जीव है, इन तीन तीन जो गतियों के जो जीव हैं, उनको आप मारोगे तो वो मरना नहीं चाहते, उस आयु में ही रहना चाहते हैं। एक कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। जो अपनी वो कथा चलती है ना कि वो उसके राजा ने बोला था कि जब मैं मरूं तो अपने विष्ठा में कीड़ा बनूंगा, किसी ने बताया उसको, तो उसने बेटे को बोला कि तलवार लेके खड़े रहियो, जैसे ही मैं पैदा हूं तो मुझे मार देना। लेकिन जब मारने गया तो वो उसमें विष्ठा में और छिप गया, है ना। ये एक एग्जाम्पल है। इसका अर्थ क्या है कि जो जो आयु ऐसी है जिनमें जीव मरना नहीं चाहता, वो शुभ आयु कही जाती हैं और पुण्य प्रकृतियों में आती हैं। अच्छा लेकिन नरक अच्छा, में नहीं होता ऐसा। नरक का कोई भी जीव जीवित नहीं रहना चाहता, वो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता, इसलिए वो पाप इसलिए प्रकृति वो है। पाप प्रकृतियों में आता ठीक है, ठीक तो इस तरह से पुण्य प्रकृति, आप इनके ऊपर विचार करेंगे अलग से तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि ये पुण्य प्रकृति में इनको क्यों लिया है। फिर स्पर्श की 8, रस की 5, गंध की 2 और वर्ण की 5, कुल 20 प्रकृतियां जब शुभ रूप हो तो वे पुण्य प्रकृतियां हैं। और इस प्रकार पुण्य प्रकृतियों की संख्या 48 + 20 68 हो जाती है। 20 प्रकृतियां है ना ये, स्पर्श रस गंध आदि की। तो अब देखो इसमें क्या एक कैच क्या है, इनने लिखा है कि वो 20 प्रकृतियां जब शुभ रूप हो तो पुण्य प्रकृतियां हैं। शुभ रूप से अर्थ क्या है? शुभ रूप रिलेटिव टर्म है कि नहीं है? जैसे गंध है, तो गंध में मुझे जो है वो जो एक सेंट है उसकी खुशबू बहुत बुरी लगती, और बहुत लोगों को वो बहुत अच्छी लगती। तो अगर मुझे वो मिल जाए जिससे मैं दुखी रहता हूं, तो मेरे लिए वो पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? पाप प्रकृति है। है ना। इसलिए उन्होंने दिया कि अगर वो आपके लिए जो है वो शुभ रूप हो तो वे पुण्य प्रकृतियां हैं, और इस प्रकार पुण्य प्रकृतियों की संख्या 68 हो जाती, 20 इसमें ऐड कर देते। तो वहां जो गंध गंध दो को आपने जो है शुभ प्रकृति मान लिया, दो गंधों में तो दुर्गंध और सुगंध दोनों आती है, तो दुर्गंध तो इसमें दुर्गंध भी काउंट कर ली बीच में। हाँ, वो 20 कॉमन है, वो नीचे भी आएगा वो 20, वो 20 जो है वो कॉमन है। अच्छा, पाप प्रकृतियों में वो शामिल है। देखो नीचे लिखा है, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? शेष बची हुई 80 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। यदि स्पर्श रस गंध और वर्ण की 20 प्रकृतियां अशुभ रूप हों तो इन पाप प्रकृतियों की संख्या 80 + 20 100 हो जाती है ना। तो इस तरह से अगर अशुभ प्रकृतियों की बात करें तो उनका नंबर ज्यादा है, 100 है, जबकि उसका ये 68 है। तो इस तरह से पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां जिनके लिए अपन परेशान रहते हैं कि साहब पाप का बंद हो रहा है कि पुण्य का बंद हो रहा है ना, उसके फलस्वरूप क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है। अब देखिए आगे, यहां तक सबको क्लियर है ना। आगे चलते हैं। कर्म की विविध अवस्थाएं, 10 करण जो अपन ने पढ़े थे। कर्मों का बंध और उदय एक सतत क्रिया है जो प्रतिक्षण होती रहती है ना। ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, सतत प्रक्रिया है, रुकती नहीं एक पल के लिए भी। कर्मों का बंध, जब तक कि हमारा उसका जो संवर ना हो जाए, या जो बंधापसरण वगैरह होता है आगे पढ़ेंगे अपन, तब तक ये उदय निरंतर सामान्य लोगों को चलता रहता है, बंध चलता रहता है, बंध और उदय। कर्म का बंध और उदय एक सतत क्रिया है जो प्रतिक्षण होती रहती है। देखो हमारा जो बंध तो हो रहा है बहुत सारे कर्मों का, लेकिन उदय कैसे हो रहा है? हमारी आयु का उदय हो रहा है ना, आयु का एक एक कण जो है खिल रहा है, एक एक निषेध खिलता जा रहा है, तो उनका उदय चल रहा है। और
जो शरीर के जो परमाणु हैं वो जो निरंतर आ रहे हैं, जो हमने बांधे थे, अभी नए भी बांधते जाते हैं और पुराने खिरते जाते हैं, और खिरते खिरते एक अवस्था ऐसी हो जाती है कि हमारे जो बाल है ना, वो जो अभी तक काले आ रहे थे, अब एक अवस्था के बाद में वो काले की जगह सफेद ही आने लगते हैं। जो काले थे वही सफेद नहीं हुए। अब जो हमारी अवस्था इस तरह की हो गई है योगों के माध्यम से, अब जो भी कर्म हमारे आएंगे, नए कर्म आएंगे, वो इसी जाति के आएंगे। वो हमारे बाल जो हैं सफेद ही उगेंगे, हमारी जो स्किन है वो झुर्रीदार ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भूल जाए प्रकृति को तो एक जवानों जैसा मुंह बना के भेज दें अपना, है ना। तो इस तरह का हमारा ये उदय बंद और उदय निरंतर चलता है। शरीर की स्थिति बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि हमारे निरंतर नए कर्म आ रहे हैं, नए जो कर्म परमाणु हैं आ रहे हैं, इनके कारण शरीर की स्थिति बनी हुई है। शरीर वैसा बना हुआ है, उसमें वो परमाणु उस जाति के आ रहे हैं, नाक की जगह पे नाक वाले आ रहे हैं, जो स्किन्स वगैरह बनती है, कान के आ रहे हैं, आंखों के आ रहे हैं, ऐसे। तो कर्मों का बंध और उदय एक सतत क्रिया है जो प्रतिक्षण होती रहती है, किंतु जैसा कर्म बंधा है वैसा ही उदय में आवे यह आवश्यक नहीं। बंध किसी और रूप में होता है और उदय किसी अन्य रूप में हो सकता है, क्योंकि कर्म बंध के पश्चात उसके फल भोगने तक कर्मों की दशाओं में बहुत कुछ परिवर्तन संभव है। यह सब जीव की आंतरिक पवित्रता व पुरुषार्थ पर निर्भर है। जीव के शुभ अशुभ भावों के आश्रय होने से कर्मों की होने वाली इन दशाओं अवस्थाओं को जैन आगम में 10 करण कहते हैं। 10 करण मतलब 10 उसके जो अवस्थाएं हैं वो कैसे होती हैं। कर्म सिद्धांत में बंध, उदय, सत्व आदि जो 10 मूल अधिकार हैं उन्हें 10 करण या अवस्था कहते हैं। कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण करने वाले 10 करणों का विवरण इस प्रकार से है। पहला, बंध। कर्म के परमाणुओं का आत्मा के साथ एकमेक हो जाना बंध है। इस अवस्था के पश्चात ही अन्य अवस्थाएं होती हैं। पहले बंद हो गया, अब बंध का क्या क्या हो सकता है। पहला है सत्व। सत्व यानी सत्ता में आ गए वो कर्म। सत्व का सामान्य अर्थ अस्तित्व है। उद्गल का कर्म रूप होकर आत्मा के साथ रहना सत्व है। आत्मा में कर्म बंधने के बाद जब तक वे उदय में आकर झड़ नहीं जाते हैं तब तक उस कर्म की सत्ता बनी रहती है और यही सत्व कहलाता है। इस अवधि में कर्म सत्ता में तो रहता है किंतु वह सक्रिय नहीं रहता है। जैसे शराब पीने के तुरंत पश्चात नशा नहीं होकर कुछ समय पश्चात होता है, अर्थात नशे की सत्ता तो है मगर वह सक्रिय कुछ समय पश्चात होता है। उसी प्रकार कर्म सत्ता में बने तो रहते हैं मगर फल बाद में उदय काल आने पर देते हैं, जिसको अपन ने मैच्योरिटी पीरियड टाइम बताया था ना, वो उदय काल जब आएगा। अब उदय क्या होता है? जब कर्म अपना फल देना शुरू कर देता है तो वह उदय कहलाता है। फल देने के पश्चात वह कर्म आत्मा से पृथक हो जाता है। पृथक हो जाने का अर्थ क्या है कि वो हो सकता है कि उसके पास ही पड़ा हो, कहीं शरीर आदि के पास ही जो है, जो कर्मांड शरीर है उसके आसपास ही पड़ा है, लेकिन अभी वो कैसा है? अनबाउंड कंडीशन में है, वो डिस्चार्ज कंडीशन में है, चार्ज नहीं है। चार्ज पार्टिकल नहीं होने से अपन बोलते हैं कि आत्मा से पृथक हो गया। फल देने के पश्चात वह कर्म आत्मा से पृथक हो जाता है और पुनः सामान्य कर्मण वर्गणा रूप हो जाता है। और फिर ऐसा भी मौका आ सकता है कि जब आपका कोई कर्म फिर से नया बंधे तो वही जो परमाणु पड़े हुए थे ना, वही एक्टिवेट होकर के पुनः आपका बंद हो जाए। इसलिए उसमें आता ना कि हमने बहुत सारे परमाणु जिनका ग्रहण पहले किया हुआ है वही जो है फिर से आ जाते हैं, कई नए भी आते हैं और पास में पड़े हुए वो भी आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। कर्म बंधता तो एक समय में है किंतु वह फल अनेक समयों में देता है। जैसे आम के पेड़ पर लगे सभी फल एक साथ नहीं पककर अलग अलग दिनों में पकते हैं। एक ही वृक्ष में आपने देखा ना, कुछ कैरी पक गई कुछ नहीं पकी। तो ऐसे जो हमारे कर्म है एक समय में ग्रहण तो हमने कर लिए, समय प्रबद्ध हमारा बंद होता है, लेकिन जिनकी मैच्योरिटी अलग अलग होती कि वो कौन सी जाति का कर्म हमने बांधा था, उसके कितने प्रदेश आए थे, उनकी प्रकृति कौन कौन से प्रकार की थी, वो कितने समय तक फल देने वाले थे, स्थिति कितनी थी और कैसा फल देने वाले थे, ये हमारा डिसीजन होने के बाद में वो
जब उनका जिन जिन का उदय जब जब होगा तब तब वो उदय में आएंगे। हो सकता है कि कुछ जो हमने पहले बांधे थे उनका उदय अभी आ जाए, और हो सकता है कि जो अभी बांधे हैं उनका उदय भी अभी आ जाए, ऐसा वो मिलजुल के भी आ सकता है। तो हमें कमरों कर्मों की एकदम तीव्रता दिखाई देती, घर पता नहीं कहाँ से विपत्ति आन पड़ी, ऐसा। तो ये उदय का कहलाता है। फिर है एक प्रश्न है सर, हाँ पूछे। इसमें जैसे आपने बताया कि फल देने के पश्चात वह कर्म आत्मा से पृथक हो जाता है, जी मतलब एक तरह से निर्जरा होगी ना सब उस कर्म की, हाँ, निर्जरी तो जिस है। कर्म ने फल दे दिया और तब, लेकिन फिर उसके निर्जरा परमाणु दो अब कहाँ बचे उसमें फिर? निर्जरा अगर दो वो तरह से होती है। देखो, निर्जरा दो तरह से होती है। एक तो हम सबको हो रही है उदय हो करके, और कर्म जब का झड़ जाना, ये सबको हो रही है, सभी जीवियों को। निर्जरा किसे कहते हैं? बिना फल दिए हुए और वो उदय से पहले ही खिल जाए और नया कर्म ना बंधे, उसे निर्जरा कहते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ उदय में क्या हो रहा है कि हमारा कर्म आता है, उदय होता है, उसके फलस्वरूप हम दुखी सुखी होते हैं, उसका जो फल मिलना है हमको मिलता है, और उसके रिएक्शन में अगर हमने कुछ रिएक्शन की तो नए कर्म का बंध भी होता है, ऐसा। ये डिफरेंस है उसमें। पर इसका क्या मतलब पुनः सामान्य कार्मण वर्गणा रूप हो जाता है? हाँ, जो हमारे भावों के निमित्त से ही वो कर्म रूप हुआ था ना, जो हाँ। पुद्गल परमाणु थे जिनमें कर्म रूप होने की योग्यता थी, सभी में तो होती नहीं, तो जिनमें योग्यता थी वो कर्म रूप बन गए थे, मतलब उनमें ऐसा चार्ज आ गया था। अब जब मेरे वो उदय उन्होंने फल दे दिया तो उनका फल समाप्त हो गया, तो अब वो सामान्य जो कर्माण वर्गणा है जो अभी मेरी बंधी नहीं है उस रूप में आ जाते हैं जैसे पहले थे। जो भाई साहब फल दे के जा रहे हैं, जो कर्म, वो भी निर्जरा में आएंगे, नहीं आएंगे? नहीं, निर्जरा तो हुई ना, मैंने बताया निर्जरा किस हाँ। अपेक्षा से हुई। वो जो मुनियों वाली जो निर्जरा है वो तो नहीं हुई, वो संवर निर्जरा नहीं हुई। हाँ वो नहीं हुई, लेकिन ऐसे निर्जरा तो हम रो रहे हैं, विपाक निर्जरा और सपाक निर्जरा अपन ने पढ़ा हाँ, अभी, हाँ, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं अभी। तो कर्म बंधता तो एक समय में है, किंतु वह फल अनेक समय, अपने समझ में आएगा। और कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? अभी उदय हो गया, अभी आबाधा काल, अपन ने आबाधा काल भी पढ़ा था, फिर से पढ़ता हूँ। कर्म बंद होने के तुरंत पश्चात उदय में नहीं आते, अपितु कुछ अवधि बाद परिपक्व होकर उदय में आते हैं। अतः जितनी अवधि तक कर्म उदय या उदीर्णा के योग्य नहीं होता है उस अवधि को आबाधा काल कहते हैं, है ना। ये एक तरह से अच्छा है कि हमको इतना समय मिल जाता है। बहुत सारे अगर बड़े कर्म है तो उनका बड़ा आबाधा काल होती है, जिनकी स्थिति बहुत लंबी होने वाली है, तो उतना समय मिलता है जीव को, अगर अपने भाव सुधारना चाहे तो सुधार सकता है, तो तुरंत फल उसका नहीं मिलता, इसे आबाधा काल कहते हैं। अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो आयु कर्म है उसका आबाधा काल क्या होता है? जो भुज्यमान आयु है उसका जितना पीरियड रह जाता है इस भव में, वो अगले भव की आयु शुरू होने के बीच में आबाधा काल का काम करता है, ठीक है ना। तो ये आबाधा काल हो गया। अभी उदीर्णा किसे कहते हैं? परिपक्व अवस्था से पूर्व ही कर्मों का उदय में लाना उदीर्णा है, यानी अपक्व यानी ना पके हुए कर्मों को पकाना, अर्थात पूर्वबद्ध कर्मों का तप आदि विशेष कारणों से आबाधा काल के पूर्व ही उदय में आ जाना उदीर्णा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन जो टिकट विंडो पे खड़े हुए हैं, रेलवे का समझ लो, रेलवे टिकट बुकिंग हो रही है, उसमें लाइन में खड़े हुए हैं, और आप आए, वहां पर आपने देखा कि 10 आदमी आगे से खड़े हुए हैं और आपका नंबर 11वां है। तो अब क्या 10 आदमी को जब मिल जाएगी टिकट तब आपका नंबर आएगा साधारण से। तो कोई अगर देख के जाए कि भाई 1-1 मिनट लग रहा है तो इनका नंबर आने में 10 मिनट लगेंगे भी, लेकिन थोड़ी देर में वो आया तो उसने देखा कि मुझे तो टिकट मिल ही गया, अभी तो 2 ही मिनट हुए तो मिल गया। वो कैसे मिल गया? कि मैंने देखा कि आगे मेरा कोई एक जान पहचान का दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, मैंने उससे कह दिया कि भैया मेरा टिकट भी ले लेना जरा, है ना। वो अपना टिकट तो ले ही रहा है, उसी काल में उसने मेरा टिकट भी लिया, तो मुझे वो उतने वक्त तक वेट नहीं करना पड़ा और मेरा वो समय से पहले ही मेरा नंबर आ गया। उसी तरह से उदीर्णा में जो कर्म का उदय अभी चल रहा है और बाकी के जो निषेध बाद में आने वाले हैं 10 मिनट बाद, फॉर एग्जाम्पल, वो अगर वो तपस्वी है तो तपस्वी क्या करेगा? वो 10 मिनट का वेट नहीं करेगा, वो जब आए जब आ जाए, 10 मिनट से मतलब सालों का वेट नहीं करेगा। वो तो जब बैठेगा तपस्या में तो अनेक कालों के बंधे हुए कर्मों की उसी काल में निर्जरा होगी, जिस अपने काल आप में, हाँ अपने आप, उसी अपने उदय आप काल ये में, जिस काल में अपने एक आप का कर्म खिसक रहा था उस कर्म में पूरा जो है आ जाए, उसको उदीर्णा कहते हैं, ठीक है।
इसी तरह से देखो, एक जो अपना अकाल मृत्यु होती है ना, अकाल मृत्यु में क्या होता है, आयु के निषेक प्रतिक्षण खिर रहे हैं, प्रतिक्षण जा रहे हैं ना, 70वां बर्थडे मनाया तो 71वां आएगा, 72वां आएगा, हमारे कर्म आयु कर्म का निषेक खिरते जा रहे हैं। अभी किसी कारण से जीव को ऐसा हो गया कि उसके सारे निषेक आयु के जितने बंधे 30 साल तक के और बंधे थे वो एक क्षण में आ जाए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई, तो उसके सारे निषेक एक साथ खिर जाएंगे, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, कदली घात कहते हैं, ठीक है ना। तो वो इस तरह से होता है कदली घात, मतलब वो उदीर्णा है उन निषेकों की जो अभी खिरने वाले नहीं थे सामान्य रूप से। इसी तरह इसका बहुत उपयोग कहाँ है, मुनियों को इसका बड़ा बड़ा उपयोग रहता है, नहीं तो वो अनंत कालों के 70 कोड़ा कोड़ी सागर तो हम एक समय में बांध लेते हैं, वो कब से बांध रहे हैं ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी, तो उनका कैसे निवृत्ति होगी। तो ये प्रोविजन है उदीर्णा का कि जिन कर्मों की हमारी उदय काल चल रहा है उसमें आकर के वो मिल जाते हैं और फटाफट उनकी निर्जरा हो जाती है, ऐसा। तो ये उदीर्णा हो गया। इसके बाद उत्कर्षण, उत्कर्षण का अर्थ है बढ़ना, पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग, यानी देखो इसमें क्या क्या होता है, पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति यानी काल मर्यादा, और अनुभाग यानी फलदान शक्ति के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। इसमें टाइप चेंज नहीं हुई, प्रकृति नहीं बदली, और जो परमाणु है नंबर ऑफ परमाणु वो नहीं बदले, तो क्या बदला, पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति यानी काल मर्यादा, यानी कितने समय तक वो फल देने वाले थे उसमें चेंज हो सकता है, और कितनी शक्ति से वो फल देने वाले थे उसमें चेंज हो सकता है, ना तो उसकी टाइप बदलेगी और ना उसमें जो प्रदेश बंध है यानी नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या बदलने वाली है। अशुभ कर्म का बंद करने के पश्चात यदि जीव के और भी कलुषित परिणाम होते हैं तो उस अशुभ भाव से पूर्वबद्ध अशुभ कर्मों की काल मर्यादा और फलदान शक्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। जो मैंने बांधे थे उनसे और ज्यादा बढ़ जाएगा मेरा। और अपकर्षण क्या होता है, और देखो उत्कर्षण में अपन ने कल जो बाबूजी को डाउट था ना, तो वो डाउट क्या है वो उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको भी, कि उसमें क्या होता है कि जो शुभ कर्म होते हैं, शुभ कर्मों में उत्कर्षण कैसे होता है। शुभ कर्मों में जब जीव जो है ना इस तरह के भाव करता है कि उसके जो है अच्छे वाले भाव हो, तो अच्छे वाले भाव होने से अब उसमें अगर मान लो उत्कर्षण होना है और अच्छे भाव किए, मेरे कुछ कर्म जो है ऑलरेडी है अशुभ कर्म, और उसमें मैंने और अच्छे भाव किए, तो क्या होगा, उसकी जो फल देने की जो पीरियड है वो नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो कम हो जाएगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है और उसमें क्या होना चाहिए, अनुभाग, फल देने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें बहुत अच्छा है ये जो टॉपिक, बहुत इंटरेस्ट का है, पेज 96। हाँ, देखिए इसमें लिखा है ये स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात जो है ये आपको कर्णान योग में पढ़ने को मिलेंगे, अभी पहले तो आपने सुने नहीं होंगे ये शब्द। स्थिति कांडक घात मतलब जिसमें स्थिति का जो है कम होना होता है, और जो अनुभाग है उसका कम होना आदि होता है, ज्यादा कम ज्यादा होना होता है। ये जो घात सम्यक दृष्टि जीव जो है करता है, जब उसका अपन चर्चा करेंगे, पंचलब्धि में भी है, कर्णान योग में भी। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से प्रश्नोत्तर संग्रह, ये बेनाड़ा जी वाली, यही चीज उसमें भी आएगी। इसमें लिखा है स्थिति बंध में काल की अपेक्षा होती है, अर्थात निषेकों की रचना होती है। स्थिति कांडक घात के समय ऊपर के प्रदेशों को नीचे के प्रदेशों में मिलाना पड़ता है, परंतु अनुभाग में ऐसा नहीं होता। एक समय में जो कर्म पुंज उदय में आता है उसे निषेक कहते हैं। पाप प्रकृतियों में तो स्थिति घटने के साथ अनुभाग घटने का भी नियम है। देखो अगर पाप प्रकृति आपकी बंधी हुई है और आपके कुछ भाव शुभ भाव हुए, तो उसकी न केवल स्थिति घटेगी बल्कि उसका अनुभाग फलदान शक्ति भी कम हो जाएगी, क्योंकि पाप प्रकृतियों की स्थिति मंद कषाय रूप परिणाम से घटती है। मंद कषाय हुआ तो उसकी स्थिति कम हो जाती है, तीव्र कषाय रूप परिणाम से स्थिति भी बढ़ती है और अनुभाग भी बढ़ता है। इसने पहले पाप कर्म बांध लिया, अब उसका जो है मान लो और कषाय के परिणाम और तीव्र हो गए, तो फिर क्या होगा, उसका अनुभाग भी बढ़ेगा और उसकी जो है स्थिति भी बढ़ जाएगी, ज्यादा दिन तक वो देता रहेगा फल और बड़ा
बढ़े हुए तरह से देगा। लेकिन अर्थात पाप प्रकृतियों में दोनों बंधों का घटना या बढ़ना एक साथ होता है, जबकि पुण्य प्रकृतियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें तीव्र कषाय से यानी 3 आयु को छोड़कर स्थिति घटती व अनुभाग भी घटता है, और मंद कषाय से पुण्य प्रकृति की स्थिति घटती है व अनुभाग बढ़ता है। हाँ, अनुभव बढ़ता है। हाँ, कैसे बढ़ता है बताओ? जैसे मान लो 2 जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ठीक है, तो एक ने तो जो किया है वो उत्कृष्ट तीर्थंकर बंध किया है, उत्कृष्ट स्थिति वाली तीर्थंकर कर्म का बंध किया, और दूसरे ने जो जघन्य है उस स्थिति वाला तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। तो दोनों में से ज्यादा पुण्य किसका? जिसने लंबे समय तक की तीर्थ के वो बांधी है। नहीं, उसका दूसरे का है, दूसरे वाले का। क्या? जिसका कम समय के लिए बंद हुआ है। हाँ, वो ज्यादा पुण्यवान है। यस यस। हाँ, क्यों है? क्यों है? बहुत बढ़िया। जल्दी आ जाएगा ना उसको, वो जल्दी से अपना मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये बात समय से क्यों उसमें संसार में रहेगा। बहुत बढ़िया। वो ज्यादा पुण्यशाली होगा। बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो इसलिए वो बहुत सारे जीव होते हैं, वो 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं और फटाफट वो उदय में आ जाती है अंतर मुहूर्त के बाद में, ठीक है। और दूसरे लोगों का जो है ना, जो बंद जो है उनका बहुत दिन तक बंद चलता रहता है। तो उसी तरह से भाव चेंज हो जाता है, दूसरे भाव में भी कभी हाँ, दूसरे भाव में जाता है ना। मनुष्य भाव में बांधना शुरू किया है, उसके बाद में वो नरक भी हो आता है, देवगति में भी चला जाता है, वहां भी बनता रहता है, वहां भी आयु बनती रहती है। तो संसार में रहने की स्थिति जो कम हो वो ज्यादा पुण्यशाली है। यस यस, है ना। इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाया था ना कि जो ज्ञानी होते हैं वो तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के चक्कर में नहीं रहते, बंध जाती है ये अलग बात है, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए तो वो कोई राजी नहीं होगा। जल्दी उदय में आए, वो उदय में उनका जो है उनका भाव ऐसे हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और एक मजे की बात बताऊं आपको, तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध संक्लेशित परिणाम के समय में होता है। संक्लेशित परिणाम क्या है? नरकों में जाने वाला जो जीव है, जैसे किसी ने नरक की गति पहले से बांध ली, तीर्थंकर प्रकृति बांधने से पहले ही नरक की बांध ली, तो अभी वो क्या करेगा कि उसका जो उदय उसमें उतने तक काल तक बंध रहा है वहां पर जाकर के, और बंधने के बाद में फिर जब वो उदय में आएगा तो दूसरा भाव आ जाता है उसका। जब वो जन्म लेगा ना, जन्म लेकर के जो जन्म होता है तब भी वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता, दूसरे भाव में उदय कम माना जाता है जब वो 13वें गुण स्थान में आता है। जैसे बालक के अपन तो बोलते हैं उनका गर्भ कल्याण भी मना रहे हैं और देवता लोग आ रहे हैं और 6 महीने पहले से जो सब हीरे मोती लुटा रहे हैं, तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उदय में आ गया, अपन तो ऐसा मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है कि वो उदय तो 13वें गुण स्थान में ही होता है जब वो अरहंत बनते हैं, केवली होते हैं। लेकिन उससे पहले की जो कार्रवाई होती है वो इसलिए होती है कि वो तीर्थंकर नाम कर्म उनकी सत्ता में मौजूद है, पहले से है। सत्ता में मौजूद होने से वो इतना प्रभावशाली है और देवों को पता लग जाता है अवधि। और जिनका बाद में होता है तीर्थंकर प्रकृति का, उसी भाव में होते हैं, में उदय हो रहा, तो उनका जन्म कल्याणक और वो मनते ही नहीं है। जन्म कल्याणक और विदेश क्षेत्र वगैरह में गर्भ कल्याण मनते ही नहीं है, किसी के 2 कल्याणक होते हैं। बराबर। तो ये तो अपने 24 तीर्थंकरों में तो ऐसा कोई तीर्थंकर है नहीं, अपने नहीं होता, विदेश क्षेत्र में होते हैं भाई साहब, विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पे भरत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, वो तो पांचों कल्याणक होते हैं ऐसे जीव। तो वो तो जन्म से ही तीर्थंकर बंद होता है, विदेश क्षेत्र में होते हैं। अभी देखो एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, इसमें ये लिखा है ना, संक्लेशित परिणाम से क्या मतलब है आपका? संक्लेशित मतलब ये है कि वो जो है, जो जीव जिस पर्याय में था, जिसमें से उसने वो तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था, वो सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि होगा ना, सम्यक दृष्टि ही बंद करता है। अब अगर उसको नरक के आयु का उसने पहले से बंद कर रखा है तो उसका जो सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त पहले छूट जाता है, क्योंकि नरक जाना है ना उसको, तो उसके जो परिणाम पहले चल रहे थे उस जाति के नहीं रह के उससे नीचे के हो जाते हैं, तो मिथ्यात्व में आ जाता हो।
और मिथ्यात्व में आकर के नरक में उत्पन्न होता है, और वहां उत्पन्न होने के बाद एक अंतर्मुहूर्त के बाद फिर से सम्यक दर्शन की प्रकृति बांधने लगता है, बंधने लगती है, जो रह गई है ना अभी। नहीं, अभी आपने ये कहा था ना कि संकलेशित परिणाम वाला व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति बांधता है, ये पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ संश्लेषित परिणाम होते हैं उस समय, जब वो उसका जो तीर्थंकर बनने जाता है ना, उसका जो एवरेज उस समय का जो चिंतन चल रहा होता है उस लेवल से नीचे आता है वो, क्योंकि उसको अभी जो है वो दूसरे भाव में जाना है, और उसका जो मिथ्यात्व आने की उसकी दशा होनी है। तो मिथ्यात्व आने के लिए संश्लेषित परिणाम होना आवश्यक है ना। पहले सम्यक दृष्टि था वो जब उसने बांधा था, एक अंतर्मुहूर्त पहले, मैं इसमें पढ़ के सुनाऊंगा आपको। करणान योग पेज नंबर 71 और 47। मैं भी आपको ये सब बताऊंगा एक एक करके। तो ये कैसे आता है उसमें पूरा ये सब प्रकरण जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही है। तो देखो, संसार में रहने की स्थिति कम होना जो है वो पुण्य की निशानी है, मतलब वो बेटर चीज है। और अनुभाग बढ़ गया। अब जैसे कोई एक विद्यासागर महाराज ने एक जगह लिखा है, मैंने कुछ कल वीडियो देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे कोई इन्हें एक स्वर्ग में उसने आयु बांधी, पहले सर की आयु बांधी देव ने। अब उसका जो है मान लीजिए कि उसमें क्या बोलना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी हुई उसके पुण्य कार्यों में, तो बढ़ोतरी का फल उसे क्या मिलेगा? उसका अनुभाग बंद होगा। तो कैसे अनुभाग बंद हो जाएगा, कैसे तरह से फल देगा? वो देवता वो हो गया, पहले स्वर्ग का होना था। तो बोल रहे हैं नहीं, वो बंध से पहले, उदय से पहले ही अगर जीव के वैसे परिणाम होते हैं जिनसे वो अपना उत्कर्षण होता है, तो वो जो वहां पे सामान्य देव बनने वाला था वो बढ़ करके वो या तो इंद्र बन जाएगा, इंद्र, या जो कोई अच्छी पोस्ट पे वहां पहुंच जाएगा। तो आप बता दे, स्थिति नहीं है, अनुभाग बंद होता है, अनुभाग कम होता है। नहीं, मैं अभी अनुभाग के हिसाब से बता रहा हूँ उसको, कि अगर अनुभाग में क्या फर्क पड़ेगा उसका। हाँ। अनुभाग कैसे समझोगे? आपके पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बंद इसमें कैसे हुआ? अगर हमने उत्कर्षण की बात करी तो उत्कर्षण में दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसकी आयु जो है बढ़ जाए, और या और साथ में उसका अनुभाग बन जाए। लेकिन पुण्य प्रकृतियों का नियम यह है कि अनुभाग का बढ़ना वो पुण्य कार्य नहीं माना जाता। ये मैं कह रहा था, ठीक है ना। तो वो तो उसकी स्थिति कम होगी या उतनी ही रहेगी। उत्कर्षण उसमें सिर्फ अनुभाग में उत्कर्षण हो गया। तो अनुभाग में उत्कर्षण कैसे हो, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया विद्यासागर महाराज ने। उन्होंने बोला अनुभाग का अर्थ ये है, अनुभाग का उत्कर्षण होने का अर्थ ये है कि वो पहले जैसे सामान्य देव में उत्पन्न होने वाला था, तो उसी स्वर्ग में अब वो इंद्र आदि बनेगा। तो मतलब उसका जो फल ध्यान देने की शक्ति है वो गाढ़ापन आ गया उसके अंदर। अच्छा, ऐसा। तो इस तरह उन्होंने बताया उसको। और कम समय के लिए जाएगा? कम समय के लिए जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसमें क्लियर कट लिखा है सब तीनों चारों किताबों में कि ऐसा जो पुण्य प्रकृतियों की मतलब स्थिति पुण्य घटती है, पुण्य प्रकृति का उत्कर्षण ये माना जाता है कि कम समय के लिए जाए। हाँ, कम समय के लिए माना जाता है, लेकिन अनुभाग उसका बंद बढ़ जाए। तो इसका मतलब इसमें स्थिति का अपकर्षण हो जाएगा। हाँ, अपकर्षण होगा। ये तो इसके हिसाब से तो वही स्थिति घटती है। पुण्य प्रकृति की स्थिति घटती है। एक तरफ आपका स्थिति में अपकर्षण हुआ और अनुभाग में उत्कर्षण हो गया। हाँ हाँ, इससे इन्होंने साफ लिखा है पुण्य प्रकृति का स्थिति घटती है, मंद कषाय से पुण्य प्रकृति की स्थिति घटती है और अनुभाग बढ़ता है। मतलब दोनों में सिस्टम अलग है। दोनों साथ साथ चलेंगे। नहीं, सिस्टम अलग है। पाप और पुण्य की बात मामले में उत्कर्षण और पुण्य प्रकृति के मामले में उत्कर्षण का सिस्टम अलग है। सेपरेट सिस्टम है, अलग अलग समझना पड़ेगा। जैसे मंद कषाय आपका हो गया, आपने एक पाप कर्म बांध के रखा है ना। तो इसमें क्या लिखा है, पाप प्रकृतियों में तो स्थिति घटने के साथ अनुभाग घटने का भी नियम है, क्योंकि पाप प्रकृतियों की स्थिति मंद कषाय रूप परिणाम से घटती है। स्थिति भी कम हो जाएगी उसकी और अनुभाग भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह से होगा। तो ये मैंने आपको बताया। अब संक्रमण देखो इसमें दिया है, पंचलब्धि में भी एक बहुत अच्छा दिया है, और पंचलब्धि में पेज 41। देखो, ये मैं तीर्थंकर प्रकृति का आपको बता रहा था ना, इसमें लिखा है पंचलब्धि में, अज्ञानी जीव शास्त्र में पढ़ता है कि षोडश कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है।
वह सोचता है तीर्थंकर प्रकृति बांधना कितना अच्छा है, मैं भी तीर्थंकर प्रकृति बांधूंगा, परंतु वह इस बात को भूल जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। जिनेंद्र भगवंतों ने बताया हुआ मार्ग, मोक्ष मार्ग सभी जीवों की समझ में आए इस तरह के तथा अन्य भी शुभ भाव ज्ञानी के सहज में होते हैं, तब तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। वो बांधने का भाव नहीं करता, पर जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है उन परिणामों को वह करने योग्य नहीं मानता, उपादेय नहीं मानता, परंतु अंतरंग में स्थिर नहीं रहता, तब उसे वैसे भाव सहज में ही आते हैं। सच संकलेशित एक संकलेशित कहलाता है, नहीं, ये संक्लेशित नहीं कर रहा है। नहीं ये स्थिर नहीं रहता मतलब भाव में। हाँ, वो जो संक्लेशित का मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा उसमें क्या लिखा है। हाँ, सच देखा जाए तो एक बार वह बंधना प्रारंभ हो जाए तो 8वें गुण स्थान तक प्रति समय बंधती है। कोई उसी भाव में तीर्थंकर होता है तो कोई देव या नारकी का एक भाव करके पश्चात तीर्थंकर होता है ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें क्या था एक और पंचलब्धि में संक्रमण के बारे में। हाँ सर, उत्कर्षण का टॉपिक खत्म हुआ क्या? जी, मैं एक सवाल करना चाहता था। पुण्य प्रकृति में केवल एक ही प्रकृति का नाम लिया गया है, इसके अलावा और प्रकृतियों में कुछ उत्कर्षण वगैरह कुछ है? एक ही प्रकृति का नाम कहाँ लिया है? आपने कहा था तीर्थंकर पुण्य प्रकृति। नहीं, वो तो है ही पुण्य प्रकृति, और भी तो अपने गिनी थी ना, 180 आई थी ना अपनी टोटल। हाँ, 48 प्लस पुण्य प्रकृति में 48 प्लस 20। हाँ 20 थी ना, 68 था ना, हाँ, तो वो सब पुण्य प्रकृतियां हैं। तीर्थंकर तो जो है, तीर्थंकर तो अपन जानते हैं, इसलिए सबको उसमें क्लैरिटी है, ये तो पुण्य प्रकृति है ही, और सर्वोत्कृष्ट लिखा है उसमें। ठीक है, अभी देखो इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, संक्रमण के बारे में उन्होंने लिखा है, प्रशस्त कर्मों का स्थिति बंध तो घटता है मगर अनुभाग बढ़ता जाता है। ये किसका लिखा है? पंचलब्धि में उज्ज्वला शाह ने लिखा है। जीव सम्यक प्राप्त करता है तब इन चारों ही प्रकार के बंध की हानि होती है। विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, कम संख्या में प्रदेश बंध होता है, कर्मों की स्थिति का बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से भी नीचे हो जाता है, तथा अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता हुआ बनता है। यानी जो कर्म मेरे जो पाप कर्म जो बंध रहे थे, जैसे जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है ना, वो तो पाप रूप ही है, लेकिन वो कैसे बंधेंगे? उनका अनुभाग आपका कम बंद होगा। किसके? जो सम्यक दृष्टि जीव है, या सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता हुआ बंधता है, प्रशस्त कर्मों का स्थिति बंध तो घटता है मगर अनुभाग बढ़ता जाता है। सम्यक्त होने पर तो ये बातें होती ही हैं। देखो ये सब जो उत्कर्षण अपकर्षण अपन सोच रहे हो कि ये हमारा ऐसा चुटकी बजाते ही खेल हो जाएगा, तो ये ऐसा होने वाला नहीं। इसके लिए आपको पहले क्या आवश्यकता है? सम्यक्त की आवश्यकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन दृष्टि के ही ऐसे उत्कृष्ट भाव हो सकते हैं जो उनमें ये क्रियाएं तो भाई साहब अपने आप होती हैं, इनमें क्रियाओं में जीव को ये पता थोड़ी चलता है कि मेरा अपकर्षण हो रहा है, उत्कर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है। ये भाव, जीव तो भाव करता है, भाव से जो स्थितियां बनती है वो बनती चली जाती हैं। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, ये जो आपने सहज में ही कही है बात, ये सिद्धांत है ये। हाँ, ये जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो ये सिद्धांत है। बिल्कुल। ये कैसे अपन बोलते हैं हम तो अच्छे कर्म करो भाई, बुरे कर्म नहीं होना चाहिए, ये कहने की बात है व्यवहार में, लेकिन उस जाति के भाव आते रहते हैं जीव को। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और सवाल सर, ये प्रशस्त शब्द सिनोनिमस है क्या पुण्य के? हाँ, प्रशस्त का मतलब ये पुण्य के लिए, बिल्कुल। अच्छा, सम्यक्त होने पर तो ये बातें होती हैं, परंतु जब जीव स्वयं का स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, तत्व ज्ञान संबंधी, अपनी आत्मा संबंधी उसे जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होती है, तभी से अर्थात सम्यक्त के पूर्व होने वाली 5 लब्धि में भी कर्मों में कितने सारे परिवर्तन होते हैं, कर्मों की शक्ति किस तरह ढीली पड़ती जाती है, इन सब बातों को हम देखेंगे। देखो सम्यक दर्शन होने के काल में, मैंने क्या बोला, सम्यक दर्शन होने के बाद तो होता ही होता है, उसके पहले जो 5 लब्धियां हैं, देशना लब्धि आदि, जो प्रयोगी लब्धि आदि हैं, प्रयोगी लब्धि में बहुत सारा काम उसमें ही हो जाता है। उसमें ही जीव की कितनी सारे जो है कर्मों की स्थितियां बदल जाती हैं। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के निकट होता है, तब जो
जो अंतिम करण लब्धि है उससे पहले की जो प्रायोग लब्धि आदि है उसमें ही बहुत कुछ जो है प्रकृतियों का चेंजेस हो जाते हैं। ये सब पंचलब्धि अपन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बीच बीच में थोड़ा सा उसमें हिंट आने से अपने को थोड़ा ये लगता है कि अभी इसका मसाला और आगे आने वाला है। भाई साहब एक बार पंचलब्धि और बता दोगे ना तो सम्यक दर्शन की स्थिति साफ हो जाएगी। पंचलब्धि बता दी मैंने आपको। नहीं, ये केवल दिखाने से मतलब नहीं है। हाँ मैं समझ गया, क्या समझ गया, बात समझ गया। दर्शन हो गए बाबूजी। दर्शन नहीं, हम तो हमें तो दर्शन पहले से ही है, पहले से है लेकिन बता बाबूजी रहा कहता हूँ हूँ। कि सबको नहीं नहीं, ज्ञान बाकी हो लोगों जाए को ना। दर्शन हो गए। टेक्निकलिटी जो है इसकी, सम्यक दर्शन की टेक्निकलिटी इसी से पता लगती है। देखो ये किताबें मैं मंगवाने के लिए मैंने बोल रखा है किसी को, तो बल्कि मेरे ख्याल से हाँ एक आध दिन में आ ही जाएंगी वो। तो जिन किसी को भी चाहिए, मैं 15 किताबों का ऑर्डर दिया है मैंने। 15 ये वाली करणान योग परिचय और 15 ये पंचलब्धि। तो जिन किसी को चाहिए वो उसमें वो अपना एक नाम बता दें ग्रुप में, तो और यहाँ पे मैं नीचे रखवा दूंगा, तो जो भी आए वहां से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों क्या है कि आपके सामने रहेगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा मुझे लगेगा। चाहिए वो। हाँ जिसको भी चाहिए, क्योंकि अपन अगली जो इसके समाप्ति के बाद में ये करणान योग शुरू करेंगे, करणान योग परिचय, और उसके बाद पंचलब्धि। तो देखिए ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो समय होने वाला है। घातीय कर्मों की प्रकृति, ये अपकर्षण उत्कर्षण अपन ने समझ लिया। संक्रमण भी पढ़ाई था। संक्रमण का अर्थ है परिवर्तन। जीव के परिणामों के द्वारा पूर्व में बंधे कर्म की प्रकृति अपनी सजातीय दूसरी प्रकृति में बदल सकती है। आठों मूल कर्म परस्पर में परिवर्तित नहीं होते हैं। संक्रमण की यह शक्ति आत्मा की पवित्रता के साथ बढ़ती है। आत्मा जितनी पवित्र होती है उसमें संक्रमण शक्ति उतनी ही अधिक होती है, ठीक है ना। तो ये संक्रमण के बारे में इसमें अपन ने पढ़ा। हाँ ये करणान योग में ही दिया है, पेज 47 वगैरह पे दिया है, 47, 71। तो संक्रमण तो आप समझ ही गए, संक्रमण क्या क्या होता है, किन प्रकृतियों में होता है। फिर उपशम है। उपशम का अर्थ होता है दबा देना। उदय में आने वाले कर्मों को कुछ समय के लिए दबा देना उपशम है। ये हमको बहुत कार्यकारी होगा जब सम्यक दर्शन प्राप्त करने जाएंगे। और निधत्ति निकाचित तो जो अपन ने पढ़ ही लिया। निधत्ति निकाचित, उपशम में एक बात पूछना चाह रहा था मैं। हाँ जी, उपशम में कि ये जो छायक सम्यक दृष्टि जीव जो द्वितीय उपशम करता है, तो वो भी उपशम करता हुआ चलता होगा वहां से सातवें 8वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान से आगे ऊपर जो श्रेणी मारता है। छायक नहीं होता वो, नहीं, छायक सम्यक दृष्टि भी मार सकता है ना। हाँ मार सकता है। छायक सम्यक दृष्टि दोनों कर सकता है। छायक भी श्रेणी मार सकता है, ऑप्शन से भी मारता है। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन श्रेणी मारता है। तो इसकी जो पहले की जो 7 जो प्रकृतियां हैं वो तो छायक हो चुकी हैं, वो 6 हो चुकी हैं। तो आगे की जो ऑप्शन की श्रेणी मार रहा था, आगे की सब ऑप्शन करता हुआ चलाएगा। नहीं, हाँ जो ऑप्शन श्रेणी में जा रहा है जो, इसलिए हाँ बराबर है। तो वो पहला वो जो 7 प्रकृतियां जिस समय हुआ है, और वो जब तक आया है वहां पर 7वें गुण स्थान में जब आया है जी, तो वो तो 6 करके आया है उनको। हाँ ठीक है, बराबर है। और आगे ऑप्शन की श्रेणी चढ़ेगा तो उनको ऑप्शन करेगा आगे फिर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो जितना के जो 6 हो गया वहां से आगे की बात करेंगे ना। ठीक है, वही समझना था। तो देखो इस तरह हमने ये पढ़ा। कल हम जो इसको पढ़ेंगे, ये निधत्ति निकाचित जो कर्म है ना, तो जैसे चक्रवर्ती का जो पद है, चक्रवर्ती की पोस्ट मिल गई आपको, ये किस जाति में आएगा? क्योंकि वो आपको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वो भोगे बिना नहीं जाएगा, तो वो इन्हीं जातियों में आएगा। वो ये देखो इसमें दिया है इन्होंने बहुत अच्छे से। 47, 71 मैं 1 मिनट उसको पढ़ के समाप्त करूंगा। 47 71 देखिए पेज नंबर 71 पे इसमें करणान योग परिचय में दिया है चक्रवर्ती का पद। इसके पहले उन्होंने निधत्ति निकाचित की परिभाषा दी, फिर उन्होंने लिखा अनेक जानकार लोग भी इन निधत्ति निकाचित कर्मों का हवा बनाते हैं। ये कर्म हमें भुगतने ही पड़ेंगे, अन्य कोई चारा नहीं कहकर दूसरों को डराते हैं। देखो ये कर्म जीव को पुरुषार्थ करने में बाधा नहीं डालते। हमने सचमुच इन कर्मों को बुरा माना है क्या, इसका भी विचार करते हैं।
चक्रवर्ती का पद महान पुण्य के उदय में प्राप्त होता है। यह पुण्य इस जाति का है कि उसे भोगना ही पड़ता है। निधत्ति निकाचित प्रकार का पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा, उसमें से छुटकारा नहीं है। ये सोच करके हम खुश हो जाते हैं कि ठीक है ना, पुण्य भोगना पड़ेगा तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना। जब वो निधत्ति निकाचित कर्म इस तरह का होता है जो हमें अच्छा लगता है तो हम उसको भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको खिलाने की बात नहीं करते। तो देखो कोई पाप कर्म नहीं होता ऐसा निकाचित, होता है पुण्य ना। कर्म की तो बात बता दी आपने। हाँ, कोई पाप कर्म बन गया तब क्या होगा फिर? यही तो बोल रहे हैं, देखो तो सही, पाप कर्म भोगना ही पड़ेगा कहने पर ये जीव घबरा जाता है, और पुण्य कर्म भोगना ही पड़ेगा कहने पर खुश हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि पुण्य मंद को उसने अच्छा माना। यह उसकी बंद तत्व संबंधी भूल है। जिसकी एक भी तत्व संबंधी भूल रहेगी उसको सातों ही तत्व संबंधी भूल होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो बोले बंद तो किसी तरह का भी अच्छा नहीं है, तीर्थंकर बिल्कुल आदि सही है, कर्म का बिल्कुल बंद सही भी है। कोई अच्छा नहीं है ऐसा। पुण्य का भी या पाप का भी किसी ये का भी। बराबर। तो ये अपन कल जो है इसके बारे में, ये जो केवली सिद्ध के कर्म प्रकृतियों का नाश, ये अपन कल पढ़ेंगे। इतना टॉपिक पर छूट गया हमारा। तो अभी आज सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से। मीना जी कल आपने मैं जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा वो। जितनी भी गांठें थी सब आपने खोल दी। चलिए हमारा समय हो गया, तो इनवाणी स्तुति करेंगे, बाकी फिर बात करते हैं। नित्यतम नाश को ज्ञान के प्रकाश को आप पर भास को भानु शिव खानी है। द्रव्य जान को बंध विधि भान को स्वपर पिछान को परम प्रमानी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।